सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया कार्य सीखने वाले हैं त्योहारों के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं कुछ चित्र दिखाऊंगी। आपको बताना है कि उस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है। आप बता पाएंगे ये किन किन त्योहारों का चित्र है, किस किस का चित्र है? हाँ, यह ईद का चित्र है। यह सांता क्लॉज बैठा है तो वो कौन सा त्योहार होगा? हाँ, वो क्रिसमस का फेस्टिवल है, त्योहार है। और ये एक बच्ची के हाथ में कुछ कलर्स है, रंग है। तो रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। वेरी गुड, होली रंगों का त्योहार है। और यहाँ देखिए, कृष्ण है और कुछ फल है, माँ है, बच्चे की आँख को बंद कर रखा है, तो वो किसका त्योहार है? विषु का त्योहार है। और यहाँ फूलों की रंगोली बनाया हुआ है ना। एक माँ बैठी हुई है और फूलों की रंगोली बनाया हुआ है, तो वो किसका त्योहार है? ओणम का त्योहार है। तो इस प्रकार हमारे भारत में कई प्रकार के त्योहार होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम मनाए जाते हैं, है ना। तो आज हमारा पाठ भी किससे संबंधित है? त्योहारों से संबंधित है। तो पाठ का नाम है खुशी का त्योहार। तो हमारा नया पाठ है खुशी का त्योहार। खुशी का अर्थ होता है हैप्पीनेस और त्योहार का अर्थ होता है फेस्टिवल। ठीक है, तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 33। हम देखेंगे कि खुशी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा दो बच्चा है, एक का नाम है रेहान और दूसरा है जोया। तो ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अपने नानी के गांव। नानी मतलब, नानी कौन है? हमारी ग्रैंड माँ है ना। मम्मी के माँ को हम नानी कहते हैं, माँ के रिलेशन में होता है। जो नानी की, हमारे ग्रैंडपा के घर गांव जा रहे थे। गांव का अर्थ होता है विलेज। तो रेहान और जोया अपने अकरम भैया के साथ कहाँ जा रहे हैं? नानी के गांव में जा रहे हैं। तो जाते जाने के लिए वो बस में बैठ गया। वहाँ पर बस है, तो बस में बैठ गया। तो जाते वक्त क्या क्या देख रहा है? सभी घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाया हुआ है। रंगोली देखा है? ये फूलों से बनाया हुआ रंगोली है। और हम क्या करते हैं? कलर के पाउडर से भी रंगोली बनाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाया हुआ है। तो यह है शब्दार्थ को देखें। खुशी मतलब हैप्पी, त्योहार फेस्टिवल, छुट्टियाँ हॉलीडेज, नानी ग्रैंडमदर, गांव विलेज, आंगन यानी कोर्टयार्ड। यह है घर का आंगन। घर के कोर्टयार्ड को आंगन कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़े। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद वे नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका तो घर के आंगन में बहुत सुंदर रंगोली बनी हुई थी। तो सुंदर रंगोली को देखा और बहुत सारी रंगोली, हर घर के सामने रंगोली बनी हुई है। तो गाड़ी आगे चल पड़ा। तो आगे चलते चलते उन्होंने क्या देखा? उसने कहा, भैया देखो ना, सब तरफ कितनी सजावट है। सजावट मतलब डेकोरेशन। भैया अपने रेहान भैया से सोया कह रहा है, भैया देखिए हर घर कितना सजाया हुआ है, कितनी सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। हाँ, तुमने तो बहुत ही सच कहा था। देखो हर घर सजाया हुआ है। पता है घर कैसे सजाते हैं?
इस तरह घर को सजाते हैं, घर के आंगन में रंगोली बनाकर घर को सजाते हैं। देखो, हाँ तुमने तो बहुत सही कहा था, हर घर को सजाया हुआ है, बहुत सजाया है। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। घर को हम कब सजाते हैं? हाँ, त्योहार के वक्त हम घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं ना। कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो हम अपने घर को सजाते हैं। तो हमारे रेहान ने कहा ऐसा लगता है कि कोई घर कोई त्योहार मना रहा है। जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार उन्हें शंका होने लगा। पिछली बार जब आए थे, पिछली बार दिवाली कब आया था? यहाँ पर घर दिवाली के वक्त सजाया गया है ना। लेकिन पिछली बार दिवाली तो सर्दी के मौसम के बाद आए थे। सर्दी कौन सा मौसम है? हम पिछले कक्षा में पढ़े थे। कौन सा मौसम है सर्दी? यस, वेरी गुड, विंटर सीजन है ना, विंटर का मौसम, सर्दी का मौसम। उस मौसम के बाद आए थे दिवाली। देखिए, लेकिन अब क्यों सजाया होगा? अब तो सर्दी आया ही नहीं, सर्दी गया ही नहीं, तो अब क्यों सजाया है? हाँ, पता नहीं। तो वो दोनों सोच में पड़ गए। तो हम अगली कक्षा में देखेंगे कि आगे कहानी क्या होता है। उससे पहले देखो, ये है रंगोली। ये रंगों से बना हुआ एक सुंदर सा चित्र है ना। यहाँ पर कई रंग है, पिंक है, लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, ब्राउन है, जैसे कई रंगों से सुंदर सा चित्र बनाया हुआ है। ये रंगों की रंगोली है। और फूलों की रंगोली हम ओणम में मनाते हैं, है ना। तो सजावट, दूसरा शब्द है सजावट। यहाँ देखिए, लाइट से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और दीपक से सजाया गया है, और यहाँ पर भी सुंदर सा रंगोली बनाया हुआ है ना। तो इस तरह सजाते हैं हम, सजावट घर को इस तरह सजाते हैं। और पिछली बार मतलब लास्ट टाइम। पिछली बार का अर्थ होता है लास्ट टाइम। लास्ट टाइम जब हम आए थे, लास्ट टाइम जब दिवाली कब आया था? सर्दी के मौसम के बाद। अब हम नेक्स्ट शब्दार्थों को देखेंगे। रेडी होन, तैयार। तैयार मतलब रेडी, मिलेंगे, विल गेट। विल गेट, यहाँ पर मिलेंगे, विल गेट का अर्थ नहीं होता हम उससे मिलेंगे, नानी से मिलेंगे, नानी के पास, विल मीट, नानी से हम मीट करेंगे। शाम, शाम मतलब इवनिंग। खिड़की यानी विंडो। झांका, झांका मतलब पता है क्या होता है? देखा, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा झांक रहा है। यहाँ पर वॉल है, वॉल के पीछे से वो झांक रहा है, मतलब पीप्ड। झांका मतलब पीप्ड, झांकना मतलब पीपिंग। वहाँ से देख रहा है, वॉल के पीछे से देख रहा है। भैया, भैया कौन है? ब्रदर। यहाँ पर कौन है भैया? कौन है? हाँ, रेहान और अकरम। इन दोनों भाई के साथ कौन जा रहा है नानी से मिलने? जोया जा रही है ना। तो हम भाग को एक बार फिर से पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी के गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा, जोया ने कहा, भैया देखो ना, सब तरफ कितनी सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी के बाद, सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार पता नहीं इस बार क्यों आई है, कौन सी त्योहार आया है ना। तो अगले की भाग हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और आपका एक गृह कार्य है, देखिए, कहानी का 3 बार वाचन करना है और शब्दार्थों को नोटबुक में लिखना है। और एक नया गृह कार्य है, 5 त्योहारों के नाम लिखिए।
आपको 5 त्योहारों के नाम लिखना है। त्योहार मतलब फेस्टिवल, आप जानते हैं ना फेस्टिवल क्या है। तो हमारे भारत में और भारत के बाहर कहीं पर भी हो, आपकी जानकारी में जो कोई 5 त्योहार हो तो उसका नाम लिखना है। ओके, तो आप गृह कार्य कीजिए और हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।